के उस पॉश इलाके में लाया हूं। देखिए कि धर्मेंद्र कुमार आईएएस अधिकारी थे और R15 हौज खास इनक्लेव इनका घर था और एसी का कंप्रेसर फटने से घर में आग लग गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मौत के बाद कहा गया हादसे के बाद क्या सिस्टम जागा है और सिस्टम क्या कार्रवाई करती है, ये दिखाने के लिए मैं माहौल क्या है आपको लाया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो मैं एक तस्वीर दिखाऊं उसके पहले तो क्या नाम हुआ मैडम आपका? रेखा बंगा। अच्छा, तो मैम हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में अब तक इस साल हादसे में आग लगने से तकरीबन 65-70 लोगों की मौत हो गई। अभी आप देखिए कि मालवीय नगर में तो हम लोगों ने कहा कि हादसे से कुछ लोगों ने सीखा है। मैम अभी तो बहुत अर्ली है बोलना, जरूर सीखा होगा बट व्हाई डज द गवर्नमेंट गिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू स्मॉल शांति प्लेसेस? मालवीय नगर आपने देखा है, बहुत द हाउस द मार्केट इटसेल्फ इज वेरी छोटा। कहीं पर भी हादसा हो जाएगा तो वहां पर कोई बचाने वाला भी नहीं। सो गवर्नमेंट हैज टू वेक अप। दे शुड नॉट गिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट ऑल। यहाँ पर तो इनका तो बहुत सैड, ये तो बहुत सैड। हम लोग ये कहे कि जब यहाँ सुरक्षित नहीं है लोग इस तरीके के बंगले में, जैसे उसमें कि सारे सेफ्टी लगे हुए हैं बिल्कुल, बावजूद इसके अगर दम घुटने से मौत हो जाए तो ये। पर एक और बात है, जी ध्यान से सुनिए। जी जिसकी जैसे आई है वैसे जाता है। उनकी मौत ऐसी ही आनी थी। उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, so he didn't know that the next moment he was supposed to go not live in this world. So how do we take that also into account? पिछली जो है अच्छा नहीं है कि कितनी खुशी आए होंगे और नेक्स्ट मिनट इज नो मोर। आई वॉज अंडर शॉक टिल डे बिफोर यस्टरडे। मैं बात नहीं कर सक रही थी बिकॉज द होल थिंग केप्ट कमिंग ऑन टू। इट वाज टेरिबल। वहाँ भी मालवीय नगर में मैम एक फैमिली के 11 एक परिवार के गुजरे, 21 तो ऑल टोटल डेथ ऑफ नंबर्स हैं, बट एक जैन फैमिली है उनके 11 लोग उसी हॉस्पिटल में उनके एडमिट थे और वहाँ गए थे और 11 लोग झुलस गए। तो हम लोग इसलिए आए थे कि सेफ्टी इशू को लेकर फायर ब्रिगेड, MCD, हाई कोर्ट ने कहा, यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 26 में कि आप बताएं कि जो इलाके हैं आपके पास हादसे हो जाए तो आपके पास क्या क्या प्लान है, लेकिन वो अब तक नहीं हुए। तो हमने कहा कि आम लोग क्या सोचते हैं इस तरह के हादसे में। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड कि इतना होने के बावजूद, हालांकि यहाँ पर तो देखो सारी चीजें, पर घर साथ में है। शुक्र है इसके आगे कुछ फैला नहीं। एंड एवरी हाउस शुड हैव दैट क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि मुझे लगता है किसी घर में नहीं सिवाय वो बेग्स के घर में, और आई एम श्योर कुमार साहब के घर में होगा। उसके बाद में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। आई मीन बहुत, मेरा तो इतना मन खराब हुआ है। आई कुडंट इवन थिंक, यू कांट स्लीप। किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए मैम। किस पर डालेंगे? किस पे डाल सकते? किसी पे नहीं डाल सकते। मैं वो उसमें से नहीं हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, पर कौन करने वाला है? कुछ भी नहीं कर रहा। भगवान के ऊपर डालिए, जो जैसा आता है अपने कर्मों के हिसाब से वैसा जाए। We can only talk about the karma. That's it. So, थैंक यू मैडम। तो मैं इसीलिए आपको लाया था कि देखिए, एक तो वहाँ की कई सारे नॉर्म से B से था, और एक तस्वीर देखिए, ये बीते 28 कब की घटना थी भैया? ये 28 मई को, ये 28 मई की 29 मई की घटना थी। और देखिए ये धर्मेंद्र कुमार जी का घर है और यहाँ पे एसी का कंप्रेसर फटा, धुएं यहाँ पे इतना ज्यादा था, धुआं फैलने से उनकी मौत हो गई, वो उनका दम घुटने से मौत हो गया। और मैं इसीलिए आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने लाया कि इतने VVIP इलाके में हादसे के बाद दिल्ली कितना बदली और कितना बदलना बाकी है। सरकारी लोग लगातार उस पर डाल देंगे कि नहीं, ये MCD की प्रक्रिया चल रही है, सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है, B का जो सर्टिफिकेट था वो शीला दीक्षित की सरकार के जमाने से चला रहा था। ऐसे कई सारे नॉर्म्स है जिसका हवाला दिया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी दिल्ली सरकार
की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जिम्मेवारी किसकी है ये तय नहीं हो पाया है। और इसीलिए मैं ये धर्मेंद्र कुमार जी के घर पर, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके घर पे लाया। और स्थिति अभी भी देख लीजिए कि कितना बदला है। कोई फायर के अधिकारी आए थे उसके बाद आप लोगों के यहाँ भाई साहब? नहीं तो मैं इसीलिए लाया था कि देखिए ये तस्वीर है यहाँ पे, और मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ हैं कोई बात करने के लिए? हाँ, तो कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ फायर वगैरह के सिस्टम सब ठीक हैं आप लोगों के यहाँ? हाँ, यहाँ पे तो सब ठीक है। अभी यहाँ ऐसा नहीं है कि आग लगेगा तो आपके यहाँ वो जो फायर बुझाने वाली चीज़ है वो सब है? नहीं, वो नहीं है। नहीं है? नहीं, वो नहीं है। तब तो यार सीखे नहीं, सामने वाले से, हादसे से सीखा नहीं आप लोगों ने? अभी बोले हैं कराएंगे, अभी रखना चाहिए ना। हम लोग सिस्टम को जिम्मेवार देते हैं। जब आप ही लोग इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं तो बोलो ऑनर को कि भाई रखें। बोले हैं करेंगे, बोले हैं। चलो, कोई अधिकारी आता है यहाँ इंस्पेक्शन करने प्रॉपर? फायर विभाग से आता है कोई? आता होगा, हम लोग तो सुबह 2 तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए कि अभी भी हालांकि बहुत सारे लोग नहीं सीखे हैं, नहीं है उनके पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अधिकारी आए थे भैया यहाँ हादसे के बाद? कोई अधिकारी जो इंस्पेक्शन के तौर पर कि नहीं? वो टीम थे, अलग अलग जगह के टीम थे, वो अपने हिसाब से अपनी इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो उसके बाद से उन्होंने अपना सारा पुलिस अपना काम कर रहे हैं, बाकी कुछ टीमें थी वो अपने हिसाब से अपनी चेकिंग कर रहे हैं। हम तो चूंकि देखिए घटना को काफी दिन हो गए जी बिल्कुल, लेकिन हम लोग तो सिर्फ इसलिए आपके घर पर आए थे कि हादसे से लोगों ने क्या सीखा। बगल में देखिए कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो फायर बुझाने वाली वो जो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। तो अब लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो फिर क्या कहना है, फिर क्यों सिस्टम को जवाब दे। तो हमने पूछा कि जो होता है कि फायर की तरफ से एमसीडी वाले यहाँ आके जो मुआयना करते हैं कि नहीं, ये सब होता है? यहाँ पे तो अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो बाहर से भी कोई आए हो। आप लोगों ने उस घटना के बाद कुछ सबक लिया, कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा? बट सबक यही है कि जो भी करना है अपने से करना है। बट हमें वैसा कोई हेल्प नहीं मिला कि, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जो थी वो बहुत लेट से आई हुई थी, 50-55 मिनट के बाद आई हुई थी। अगर वो थोड़ा पहले आता तो शायद इतना कुछ नुकसान नहीं होता और चीज़ें इतनी बुरे हालत में नहीं होता। चलिए, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो मैं माहौल दिखा रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। एक मालवीय नगर में दिखाया जहाँ पे BNB के तहत गलियों में बिल्कुल सटे हुए और काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। एक ये पॉस इलाका है, पॉस कॉलोनी है, और वहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके के पॉस कॉलोनियों में AC का कंप्रेसर फटे और वहाँ पे धुएं फैलने से किसी का दम घुटने से मौत हो जाए। यही कमोबेश दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में जब पानी भरा था बेसमेंट पे और कई सारे बच्चों की मौत हुई थी, तब भी हम लोगों ने सिस्टम पर सवाल उठाए थे। और सिस्टम वही ढाक के 3 पात जो बार बार मैं कह रहा हूं कि सिस्टम हादसों को समय के साथ भूल जाता है, भुला दिया जाता है। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं, विवेक विहार की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां आग लगने से तकरीबन 9 लोगों की मौत हो गई थी। और हादसे के बाद लोगों ने क्या सीखा, 24 घंटे के बाद क्या बदला, और लोग उन तरह के हादसों से कितना सीख रहे हैं। फायर के अधिकारी, MCD, पुलिस के अधिकारी और अन्य अधिकारी इस पर कितना ज्यादा निगहबानी रखते हैं। हादसे के साथ क्या वो भुला दिए जाते हैं या फिर सिस्टम अपने तरीके से काम करता है। आपको दूसरी जगह